हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम ऑडिटिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले है ऑडिटिंग का मीनिंग। जो वर्ड ऑडिट है वो लैटिन भाषा के शब्द ऑडियर से लिया गया है, जिसका मीनिंग है टू हियर। ऑडिटिंग जो है वो इतना ओल्ड है जितनी अकाउंटिंग। ये जो एंशियंट कंट्रीज़ हैं उनमें यूज़ होता है, जैसे ग्रीक, इजिप्ट, यूके, रोम और इंडिया जैसी कंट्रीज़ में। जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव है ऑडिटिंग का वो ये है कि जो एरर्स होते हैं और फ्रॉड्स होते हैं उनको प्रिवेंट करना और इनको डिटेक्ट करना। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग। जो आरबी बोस है उसके अकॉर्डिंग जो ऑडिटिंग है, ऑडिटिंग मीन्स कि जो एक्यूरेसी है एंड करेक्टनेस है बुक्स ऑफ अकाउंट की उसको वेरीफाई करना एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल के द्वारा जो जॉब में क्वालिफाइड है और जो बुक्स ऑफ अकाउंट की प्रेपरेशन में इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग। जो ऑडिटिंग है उसके 9 प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट है इंटीग्रिटी, इंटरडिपेंडेंस और ऑब्जेक्टिविटी। सेकंड है कॉन्फिडेंशियलिटी। थर्ड है स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस। फोर्थ है वर्क परफॉर्म्ड बाय अदर। फिफ्थ है डॉक्यूमेंटेशन। सिक्स्थ है प्लानिंग। सेवेंथ है ऑडिट एविडेंस। एट्थ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनल कंट्रोल। और नाइन्थ है ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। फर्स्ट है इंटीग्रिटी, इंटरडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी। इसमें क्या है कि जो ऑडिटर की ऑनेस्टी है वो ऑर्गेनाइजेशन में फेवर नहीं करनी चाहिए। इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए ऑल टाइम्स। कोई भी माल प्रैक्टिसेस नहीं यूज़ होनी चाहिए। सेकेंड है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी में है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका कॉन्फिडेंस डाटा असेस करना, ऑडिटर इस डाटा की रिस्पेक्ट करे और ऑडिटर इस डाटा को किसी भी थर्ड पार्टी के साथ डिस्क्लोज ना करे। थर्ड है स्किल एंड कॉम्पिटेंस। इसमें है कि ऑडिटर ट्रेंड और एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए, वो सभी स्टेप्स उनको क्लियर होने चाहिए और जो वर्कशॉप होती है वो ऑडिटर के द्वारा अटेंड की होनी चाहिए। फोर्थ है वर्क परफॉर्म्ड बाय अदर। इसमें है कि जो ऑडिट है, ऑडिट का स्कोप बहुत ही वास्ट है। जो ऑडिटर होता है उसके अंडर बहुत सारे एम्प्लॉयज़, डेलीगेट्स और अदर पीपल जो है वो वर्क करते हैं और जो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इनके द्वारा जो है वो पूरी की जाती है। फिफ्थ है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में है कि ऑडिटिंग फाइल्स, ऑडिटिंग प्लान्स और अदर इम्पॉर्टेंट नोट्स जो होते हैं वो सभी प्रिपेयर किए होने चाहिए ऑडिटर के द्वारा, ताकि वो क्लाइंट को ये दिखा सके एज एन एविडेंस कि हमारे द्वारा ये वर्क जो है वो परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट है प्लानिंग। प्लानिंग में है कि अगर प्लानिंग के साथ काम किया जाए तो वो काम एफिशिएंटली और टाइमली डन होगा। प्लानिंग में जो स्कोप होते हैं ऑडिटिंग के, जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है और नंबर ऑफ डेलीगेट एक्सेट्रा जैसी इंफॉर्मेशन जो है वो डिफाइन की जाती है। ऑडिट एविडेंस में है कि ऑडिटर जो है वो सभी एविडेंस को कलेक्ट करता है अपने फाइनल ओपिनियन की सपोर्ट में। जो एविडेंस है वो कॉम्पिटेंस और सब्सटेंसिव प्रोसीजर के थ्रू कलेक्ट किए होने चाहिए और ऑडिटर एविडेंस के इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स। नेक्स्ट है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनल कंट्रोल। इसमें है कि सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया होना चाहिए। ऑडिटर जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट की एक्यूरेसी को चेक करे और ये इंश्योर करे कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसमें कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसकी ट्रू एंड फेयर व्यू की पिक्चर शो हो रही है। नेक्स्ट लास्ट है हमारा ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। इसमें है कि सभी जो रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो ऑल टाइम अप्लाई होने चाहिए। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो रेगुलेशन और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के थ्रू कंप्लायंस होनी चाहिए और सभी मटेरियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज होनी चाहिए। तो ये था हमारा ऑडिटिंग का मीनिंग, डेफिनेशन और उसके प्रिंसिपल्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।